वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, इस विचार चर्चा में सभी का बहुत स्वागत है। आज हम एक ख़ास स्रोत पर ध्यान दे रहे हैं। यह है 24 सितंबर 2025 का हुक्मनामा, जो श्री हजूर साहिब नांदेड़ से हमें मिला है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी हाँ, और ये हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 720 पर है। राग बैराड़ी में चौथी पातशाही मतलब श्री गुरु रामदास जी महाराज का उपदेश है ये। तो आज हमारा मकसद है कि इस पवित्र बाणी के जो गहरे संदेश हैं उनको समझें, देखें कि भाई इसमें हमारे लिए क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसके जो मूल भाव है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ही एक सीधे आवाहन से होती है। गुरबाणी है, बैराड़ी चौथी पातशाही, हे बंदे तू पवित्र स्वरूप रहित स्वामी का सिमरन कर। मतलब हे मनुष्य, तू उस पवित्र निराकार प्रभु का सिमरन कर। ये निराकार शब्द पर जोर देना ये काफी दिलचस्प है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प। क्योंकि देखिए, अक्सर हम ईश्वर को किसी रूप में, किसी छवि में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु साहिब शुरुआत ही इससे कर रहे हैं कि वो शक्ति रूप रंग से परे है, स्वरूप रहित है। तो ये एक तरह से हमें अपनी जो सीमित धारणाएं हैं उनसे ऊपर उठने को कहता है, उस परम तत्व को महसूस करने की प्रेरणा। सिमरन यानी बस याद करना, ध्यान करना उस शक्ति का जो किसी परिभाषा में नहीं बन सकती। और अगली ही पंक्ति इसको थोड़ा और खोलती है, कहती है हमेशा हमेशा तू आराम बख्शणहार, वाहेगुरु दा आराधन कर, जिस दे विस्तार अते ओळखता पता नहीं लगता। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तो हमेशा हमेशा मतलब वो निरंतरता वाली बात, और दूसरा उसे आराम बख्शणहार कहा गया है, मतलब सुख शांति देने वाला। सही कहा, बिल्कुल। ये नहीं कि बस किसी खास वक्त पे या पूजा के समय ही, नहीं, जीवन के हर पल में उस याद को बनाए रखना है और उसे आराम बख्शनहार कहना। हाँ, ये शायद इसलिए कि जब हम उस अनंत निराकार शक्ति से जुड़ते हैं ना, जिसका कोई ओर छोड़ ही नहीं है, विस्तारते ओढ़ता पता नहीं लगता, तो फिर हमारी अपनी चिंताएं, अपनी सीमाएं, वो सब छोटी लगने लगती हैं। शायद यही है असली आराम या सुकून। हाँ, हो सकता है। और ये उस असीमता के सामने अपनी लघुता का एहसास भी कराता है, जो शायद हमें विनम्र बनाता है। और फिर गुरु साहब हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये रिश्ता कोई आज का नहीं है, ये तो हमारे होने की शुरुआत से है। कहते हैं ना, जद मूधे मुंह तू अग दे टोए अंदर, प्रभु दी प्रीत विच लीन सें, तद उसने तैनू गर्भ विचू बचा लिया है। जी, ये पंक्ति तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। माँ के गर्भ की वो मुश्किल अवस्था, उसको अग्नि का कुंड कहा है, जहाँ जीव मतलब बिल्कुल असहाय होता है, कुछ कर नहीं सकता। तो गुरु साहिब याद दिला रहे हैं कि उस समय भी जब हम कुछ नहीं थे, उसी प्रभु ने हमें संभाला था, सुरक्षित बाहर निकाला। ये तो एक तरह से हमारे जीवन की बुनियाद में ही उसकी कृपा का सबूत है। और ये याद दिलाना शायद इसलिए जरूरी है ताकि हम जो रोज की भागदौड़ है ना, उसमें उस सहारे को भूल ना जाएं। ये हमें एक कृतज्ञता का भाव देता है कि हमारा होना ही उसकी देन है। और इसी पृष्ठभूमि में फिर अगली पंक्ति आती है, जो जीवन के मकसद की तरफ इशारा करती है। हे मेरी जिंदे, तू एहो जे स्वामी वाहेगुरु दी खाल कमा, जो तेनू अखीर नू बंद खलास करान वाला होगा। घाल कमा, हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है मेहनत करना, कोशिश करना, कमाना। ये सिर्फ मन में सिमरन करना नहीं है, बल्कि जीवन में उस प्रभु की रजा में चलते हुए कर्म करना। सेवा हो गई, भक्ति है, नेक कमाई, ये सब घाल कमा में आ सकता है। और इसका फल बताया गया है, बंद खलास यानी मुक्ति। तो मतलब जीवन का लक्ष्य सिर्फ दुनिया में सफलता पाना ही नहीं है, बल्कि उस मालिक की सेवा भक्ति की कमाई करनी है। ऐसी कमाई जो आखिर में हमें इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद कराएगी। ये तो जीवन को एक बहुत बड़ा नजरिया देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ इस दुनिया के लिए जीना नहीं, बल्कि इससे आगे की जो यात्रा है उसकी तैयारी है। बिल्कुल, और इस यात्रा में हम अकेले भी नहीं हैं। गुरु साहिब हमें उन लोगों का महत्व भी समझाते हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। कहते हैं, जिस दे मन अंदर मेरा स्वामी मालक वसदा, तो उस पुरुष नु बंदना कर। मतलब जिसके मन में प्रभु का वास है, वो गुरमुख व्यक्ति, उसे नमन कर, उसका आदर कर। हाँ, ये तो संगत के महत्व को दिखाता है। ऐसे लोगों का साथ, जिनका मन प्रभु में लगा है, वो हमें भी प्रेरणा देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। उनका आदर करना
सिर्फ उनका सम्मान नहीं हुआ, ये तो उस दिव्य गुण का सम्मान है जो उनके अंदर से छलक रहा है। ये एक तरह से जैसे पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता के माहौल को और बढ़ाना है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे लोग तो जैसे चलते फिरते लाइट हाउस जैसे हो सकते हैं ना। उनकी संगत हमें याद दिलाती है कि प्रभु सिमरन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये जिया जा सकता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन फिर गुरु साहिब एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं, जो शायद इन सारी कोशिशों को सही संदर्भ में रखती है। आप अंतिम तुक की बात कर रही हैं। वाहिगुरु दी मेहर द्वारा ही साहिब दा सिमरन अति उसदे नाम दा आसरा प्राप्त होंदे हन। हे नानक, ये पंक्ति तो पूरी बात को एक अलग ही दिशा दे देती है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो खाल कमा की बात हुई, यानी प्रयास करो, और दूसरी तरफ ये साफ कर दिया कि सिमरन और नाम का आसरा मिलना ये आखिर में प्रभु की मेहर मतलब उसकी कृपा पर ही निर्भर है। ये अपने आप में एक बहुत गहरा संतुलन है कि हम कोशिश तो करें पर ये अहंकार ना पाल लें कि ये सब हमारी अपनी काबिलियत से हो रहा है। सही कहा, ये हमें विनम्रता सिखाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सिमरन करें, सेवा करें, नेक बने, गुरुमुखों का संग करें, लेकिन आखिर में ये समझें कि ये दात, ये तोहफा प्रभु की कृपा से ही मिलता है। ये हमें शायद निराशा से भी बचाता है। अगर हमें लगे कि हम उतनी कमाई नहीं कर पा रहे, तो भी एक उम्मीद बनी रहती है कि उसकी कृपा कभी भी हो सकती है। ये एक तरह से कर्तापन का भाव छोड़ने की बात है कि मैं कर रहा हूं या मैंने किया। हम कर्म करें पर फल की आस या उसका क्रेडिट लेने का भाव ना रखें। सिमरन का मौका मिलना, नाम जपने की इच्छा होना भी, ये भी तो उसकी कृपा का ही इशारा है। तो अगर हम इस पूरे हुक्मनामे के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटने की कोशिश करें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली कि उस निराकार अनंत प्रभु का निरंतर स्मरण करना है। दूसरी, जीवन की शुरुआत से ही जो उसकी कृपा और सुरक्षा मिली है उसके लिए शुक्रगुजार होना। तीसरी कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुनियावी नहीं है बल्कि भक्ति और सेवा की कमाई करके मुक्ति पाना है। चौथी बात कि आध्यात्मिक यात्रा में अच्छी संगत और गुरुमुखों का आदर करना बहुत जरूरी है। और पांचवी और शायद सबसे अहम बात कि हमारे सारे प्रयास जरूरी तो हैं, पर सिमरन और नाम की प्राप्ति आखिर में प्रभु की कृपा, उसकी मेहर पर ही निर्भर करती है। ये प्रयास और कृपा का एक गहरा संतुलन है। ये संदेश आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं? हम अक्सर अपनी काबिलियत पर, अपनी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। शायद ये हुक्मनामा हमें याद दिलाता है कि एक बड़ी शक्ति भी है और उस पर निर्भरता हमें विनम्र और शायद ज्यादा शांत बना सकती है। चरित्र की है, सेवा की है, आध्यात्मिक समझ की है, जिसका फल इस जीवन के बाद भी मिलता है। ये तो जीवन के मूल्यों को ही फिर से देखने जैसा है। साथ ही निराकार पर जोर देना। एक ऐसी दुनिया में जहां पहचान, रूप, इन सब पर इतना जोर है, यह हमें उस चीज से जुड़ने को कहता है जो इन सब से परे हैं। शायद ये अंदर की शांति और एकता की खोज में मददगार हो सकता है। और कृपा का सिद्धांत, ये हमें शायद दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु बनाता है। अगर हमें कुछ मिला है तो हो सकता है उसमें हमारी मेहनत तो है ही, पर कृपा का भी हाथ हो। और अगर कोई और संघर्ष कर रहा है तो शायद कृपा अभी उन पर उस रूप में नहीं बरसी है। ये हमें जजमेंटल होने से, मतलब दूसरों पर राय बनाने से रोक सकता है। ये सभी बहुत गहरे विचार हैं जो इस छोटे से हुक्मनामे में समाये हुए हैं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ पंक्तियां जीवन के इतने सारे पहलुओं पर रोशनी डाल सकती हैं। सचमुच ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश जैसा नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक फलसफा भी है। प्रयास, कृतज्ञता, उद्देश्य, समुदाय और विनम्रता, इन सब का संतुलन। साथ संगत जी, इस पवित्र वाणी के पाठ में, इसके अर्थ बताने में या इस विचार विमर्श में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम बहुत विनम्रता से क्षमा चाहते हैं। संगत और गुरु साहिब बख्शिनहार हैं। जी, हम सभी को यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से सीधा जुड़ें, मार्गदर्शन लें। रोजाना हुक्मनामा साहिब सुनना और उस पर विचार करना ये जीवन को सही दिशा दे सकता है। वाहेगुरु सब पर मेहर करें, सभी को अच्छी सेहत दें, नाम जपने का अनमोल तोहफा दें और हमेशा चढ़ती कला वाला जीवन बख्शें। इस विचार चर्चा को सुनने और समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद। इसे और संगत के साथ जरूर साझा करें ताकि गुरबाणी का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सब के सोचने के लिए कि अगर सिमरन और नाम का आसरा आखिर में प्रभु की कृपा से ही मिलता है, तो फिर हमारे अपने प्रयास, हमारी घाल कमाई, उसका असली मूल्य और उद्देश्य क्या है फिर?
इस पे सोचिएगा जरूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।